2000 साल से एक ही गाना गा रहे हैं भाई, यीशु आएगा यीशु आएगा, पर कब आएगा? आएगा भी या नहीं? तो कह रहा है ये बात दुनिया में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, बाइबल में भी नहीं। दिक्कत यही है कि ईसाई अपना ग्रंथ खोलकर पढ़ते नहीं हैं। सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। और जैसे कि अभी आपने इस वीडियो को देखा, इन सिस्टर का कहना है कि यीशु मसीह कब आएंगे कब आएंगे। इनका मानना है कि यीशु मसीह नहीं आएंगे और ये बता रहे हैं कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। ये घटना है, एक पास्टर जी थे और उनका जो यूट्यूब चैनल था, इन्होंने इस वीडियो को देखकर बोला था कि यीशु मसीह इतनी सालें हो गई, वो क्यों नहीं आ रहे और बाइबल में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जैसे कि ये बता रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि जो नए मसीह लोग हैं वो भटक न जाएं इस वचन से। तो क्या कहते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं नूह के टाइम में जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कि जाओ और क्या कहते हैं मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। नूह से कहा था तुम एक नाव बनाओ। तो नूह से जब परमेश्वर ने कहा था तुम एक नाव बनाओ तो मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा, तो वो ही परमेश्वर ने किया। और जैसे कि अभी इनका जो बता रहे हैं यीशु मसीह नहीं आएंगे, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है और मैं वचन पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसके 1 अध्याय से लेके और 11वीं आयत तक। कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, जैसे कि अभी मैंने इस वचन को पढ़ा, बाइबल हमें क्लियर बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनके अनुयायी थे, जब यीशु मसीह मृतकों में से जो उठे तो वो स्वर्ग उठा लिए गए। और जो उनके अनुयायी थे तो स्वर्गदूत ने खुद स्वयं आकर बोला कि जिस रीति से तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखा है, उसी रीति से वे पृथ्वी पर फिर आएगा। और वचन को हम समझ सकते हैं, वचन हमें बता रहा है, हमें किसी इंसान की नहीं माननी है, हमें ये जीवित परमेश्वर का कलाम दिया गया है। इसमें साफ साफ वचन में लिखा है कि यीशु मसीह फिर आएगा। और जैसे कि हम और भी वचन लिखे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के, और हम पढ़ सकते हैं लूका 12:40 में वचन इस प्रकार कहता है कि तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, परमेश्वर का आगमन चोर की तरह है। और जैसे कि प्रकाश वाक्य में हम पढ़ सकते हैं। और ऐसे ये जो बहनें जो सिस्टर हैं, इनके अखमीरी से चौकस रहो। ऐसे ये बहुत लोगों को भरमा सकते हैं और ये वचन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और छोटे छोटे बचपनों को लेकर बात विवाद करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि इन्होंने और भी वचन उठाकर परमेश्वर से, जो परमेश्वर के और वचन हैं, इन्होंने और बात विवाद किया है। और हम दूसरी क्लिप देखते हैं आगे क्या कहती है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 और 28 में लिखा है। जैसे कि अभी मसीह बहन भाइयों आपने देखा, ये सिस्टर बता रही हैं कि मत्ती 13 और 27 और 28 अध्याय में ये बात लिखी हुई है, परंतु यह ऐसा नहीं है। हम ये देख सकते हैं जो अन्य जातियां जो बाइबल कभी कभार पढ़ती हैं वो गलती कर सकती हैं, और इन्होंने गलती की है। अभी ये बता रही थी अपनी मुंह से कि मत्ती अध्याय 13 और 27 और 28 में आई, मगर ऐसा नहीं है। अध्याय है 16, 17 और 18वीं आयत में मत्ती। तो जैसे कि अभी इन्होंने जो गलती की हो, और हम देखते हैं ये आगे और क्या क्या कहते हैं। मनुष्य का पुत्र दूतों सहित अपने परम पिता की महिमा के साथ आने वाला है, जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते ना देख लें। मिल गया जवाब। उस राज्य में कुछ लोग हैं जो यीशु को दोबारा आते देखे बिना नहीं मरेंगे। अब क्या वो जिंदा है? नहीं। इसका मतलब यीशु का दोबारा आने का बात या तो झूठ है या। और जैसे कि प्रिय मसीह बहन भाइयों, अभी आप इस सिस्टर ने जो वचन पढ़ा था और इनका यह मानना है कि यीशु मसीह ने तो ईश्वर में कहा है ये जब तक मैं न आ जाऊं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नहीं मरेंगे। तो इन बहन का वचन लेकर यही है कि यदि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है तो जो उनके अनुयायी तो आज नहीं है और वो मर चुके हैं। तो इस वचन को ये बहन का मानना है कि ये गलत है। तो मैं एक और वचन पढ़ूंगा जो है पुनर्रचित सुसमाचार और 21 अध्याय उसकी 23वीं आयत में।
तो बच्चन इस प्रकार कहता है, इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो अभी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि यह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो मुझे इससे क्या। तो जैसे कि अभी मसीह बहन भाइयों मैंने इस वचन को पढ़ा और वचन हमने समझा, और जैसे कि बहुत से भाई बंधु हैं जो छोटे-छोटे से वचन लेकर वाद-विवाद करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मरकुस 16 का 16 में, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है ये तो परमेश्वर का काम है। अंत के दिनों में परमेश्वर खुद हर एक मनुष्य जाति का न्याय करेगा, और हर एक जो मनुष्य के मुंह से बात निकली है परमेश्वर हर एक बात का जवाब लेगा। सो जो इस वीडियो को भाई बंधु मसीह बहन भाई देख रहे हैं, और बहुत से भाई बंधु अपनी कमेंट बॉक्स में राय लिख के जरूर बताइएगा। सो सभी के लिए जय मसीह की।